Hello, Assalamu alaikum, dear student. I hope you are doing well. I'm your math teacher and my name is Vera Imran from the Knowledge School कायद कैंपस लाहौर। आज हमने जो है लेक्चर नंबर 8 जो है वो डिस्कस करना है। कल हमने जो है एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 जो है वो आज हम देखेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें जो है हमारा ए पार्ट है P इज़ इक्वल 1 2 3 up to so on 10 is written as P is equal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 in set builder form। तो ये क्या बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। बिल्डर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते थे हम, करली ब्रैकेट P इज इक्वल करली ब्रैकेट, तो हम क्या लिखते थे x सच डैट x, फिर हम क्या लिखते थे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर हम कॉमा डालते थे, फिर क्या लिख देते थे x लेस देन है 11, यानी कि 11 से जो है नंबर जो है वो लेस है। तो हमारे पास जहाँ थे 1 से 10 तक तो हमने इस तरह लिखा होता तो ये क्या होना था, ट्रू है। अब ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग लिख दिया 10 तक, तो ये क्या है आपकी टेबुलर फॉर्म में जो है वो लिखा हुआ है, तो ये क्या है फॉल्स है। उसके बाद है सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट हमारे पास क्या है, अ सेट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन अ स्कूल इज़ अ फाइनाइट सेट। हाँ जी, तो हम कल भी जो हमने बताया था कि स्कूल में जो चिल्ड्रन हैं जिनको काउंट किए जा सकें, मीन्स के लिमिटेड हो, तो वो क्या होता है फाइनाइट सेट। तो ये क्या है ट्रू है। उसके बाद है सेट ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड। नहीं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं तो वो क्या है वेल डिफाइंड है, काउंट की जा सकती हैं। तो ये क्या है वेल डिफाइंड है, तो इसलिए लिखा हुआ है नॉट वेल डिफाइंड, जो कि क्या है फॉल्स है। अगर यहाँ पे नॉट ना हो, इज़ अ वेल डिफाइंड हो, तो फिर क्या होगा ट्रू होगा। उसके बाद है ए बिलोंग्स टू ए बी सी। ए जो है इस सेट में है ए बी सी में, जी है, तो ये क्या होगा ट्रू है। उसके बाद है सी डज नॉट बिलोंग्स टू, अगर यहाँ पे होता सी बिलोंग्स टू ए बी और सी, तो ये क्या होना था ट्रू होना था। लेकिन यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू लिखा हुआ है, मीन्स के इसमें बिलोंग नहीं करता, लेकिन जो कि क्या है फॉल्स है, सी बिलोंग सेट में करता है, तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, वो है हमारे पास मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने बताना है कि ये फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान, जो कि क्या है पाकिस्तान में जितनी भी शहर हैं उनको क्या वो लिमिटेड हैं, तो वो क्या होगा फाइनाइट सेट है। तो ये हमारा क्या है फाइनाइट सेट। उसके बाद है सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर, वो भी क्या है फाइनाइट है, लिमिटेड ही हैं, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं, और हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 एंड अप टू सोन, जो कि क्या है अनलिमिटेड है, तो ये क्या है इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, जो कि क्या है -1 -2 -3, ठीक है, तो ये क्या है ये भी क्या है अनलिमिटेड है, तो ये क्या होगा इनफाइनाइट सेट। उसके बाद सेट ऑफ पॉइंट्स होना लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट पे जो है पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं आपके, ठीक है, इस पे जो काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं तो वो भी क्या होंगे इनफाइनाइट होंगे। उसके बाद है सेट ऑफ वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वावल्स हमें पता है कि 5 ही हैं, ए ई आई ओ यू, ये भी क्या है लिमिटेड हैं, तो ये क्या होगा फाइनाइट सेट होगा। उसके बाद है मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे पास है यहाँ पे सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10। तो 9 और 10 के दरमियान में कौन सा नंबर है, कोई नंबर नहीं, 9 के बाद 10 आता है, तो ये क्या होगा खाली सेट होगा, तो ये क्या होगा एम्प्टी सेट है, ठीक है। इसके आप सामने आप लिख दोगे एम्प्टी सेट, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994 से पहले कोई भी जो है नहीं रहता था, लैंड नहीं किया था, तो ये क्या होगा एम्प्टी सेट होगा, ये भी क्या होगा एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद थर्ड वाला सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6, तो ये क्या है हमारे पास 4 में जो है 4 से लेकर 6 तक, 4 के दरमियान 4 के बाद क्या आता है 5, ठीक है। तो ये क्या है इसके अंदर एक जो है ये एम्प्टी नहीं है, तो यहाँ क्या लिख दोगे नॉन एम्प्टी सेट। उसके बाद है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब हमें पता है कि दो चीज़ें उसने कही हैं, एक इवन हो दूसरा क्या हो प्राइम भी हो, तो 2 हमारे पास क्या है इवन भी है और ये क्या है प्राइम भी है, तो ये भी क्या है
नॉन एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 1000। वो कह रहा है कि 1000 से ग्रेटर हो, लेकिन वो कितने डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो। 3 के बाद 1000 से ऊपर जो है 4 डिजिट नंबर आते हैं, ठीक है। 3 डिजिट नंबर नहीं आते तो ये भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो ये क्या होगा, खाली सेट जो है वो आ जाएगा। उसके बाद 6 वाला सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस। 2 नॉन पैरेलल लाइंस हैं, उसके दरमियान में वो कह रहा है कि कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। जैसे कि ये क्या है, ये आपकी जो है ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, जिनकी एक ही डायरेक्शन में हो। अब नॉन पैरेलल लाइंस बोला है, यानी कि एक की डायरेक्शन ये है और दूसरे की डायरेक्शन क्या है, ये है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो होता है जो एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, और ये वाला जो है एक ही पॉइंट जो है इस पे जो है वो मिल रहा है। तो ये क्या होगा पी, तो ये भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आज का आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 जो है आप अपने बुक पे ही राइट करना है, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।